हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपना चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए, जी हाँ, 10th वालों के लिए लेकर आया हूँ कि भारत से हम क्या सीखे, हिंदी का तीसरा चैप्टर। ठीक है, प्रीवियस 2 चैप्टर का जो है वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं 2 चैप्टर का। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है आज वाला सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग यहाँ से बिना सेशन कंप्लीट किए कहीं नहीं जाइएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, तो चलिए हम लोग अपना सेशन आज शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा आज का चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, तीसरा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेघदूत नामक पुस्तक अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। तो मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में किया था। ठीक है किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा में किया था। उसके बाद है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो जी स्वामी विवेकानंद ने कहा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने कहा क्या? तो वेदांतियों का वेदांती। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? तो तुलनात्मक व्याख्यान ना मैक्स मुलर ने दिया था। ठीक है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? तो मैक्स मुलर ने दिया। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। तो महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि मैक्स मुलर को दी थी। ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसको दी थी? मैक्स मुलर को। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर हमारा कि कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? कंठ और केन का जर्मनी भाषा में कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद किस भाषा में किया? तो जर्मनी भाषा में। किसने किया? तो मैक्स मुलर ने। चलिए उसके बाद है कि लापजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? लापजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। ठीक है, किस भाषा का अध्ययन किया? संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। उसके बाद है यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो क्या है? तो संस्कृत भाषा और साहित्य। ठीक है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से भी विशाल है। कौन? तो संस्कृत भाषा और साहित्य। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि जनरल कनिंघम, 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो जनरल कनिंघम का संबंध पूरा तत्व से है। ठीक है, किससे है? पूरा तत्व से है। ठीक है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो पूरा तत्व से है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, कह रहा है कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा बनारसी में मिला था। कहाँ मिला था? वाराणसी में मिला था। चलिए, वाराणसी यानी कि अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। अब 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार है मैक्स मुलर। कौन है? मैक्स मुलर है। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद कह रहा है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो निर्वंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है। किससे है? मानव विज्ञान से। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आज हमारा कि वारेन हेस्टिंग था। तो वारेन हेस्टिंग ना भारत का गवर्नर जनरल था। कौन था? वारेन हेस्टिंग कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दारिश क्या है? ठीक है, दारिश क्या है? तो दारिश जो है ना आप लोगों का सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है। ठीक है, सोने के सबसे पुराना सिक्का था ना, उसी को दारिश कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? दारिश। तो किसको? तो सोने की प्राचीन कालीन सिक्का को, यानी बहुत पुराना सिक्का को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो यूनान से है। ठीक है, प्लेटो का संबंध किससे है? यूनान से है। ठीक है प्यारे भाइयों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा का रचना काल 10वीं से 11वीं सदी है। ठीक है, शाहनामा का रचना काल कौन सा काल है? तो 10वीं से 11वीं सदी। उसके बाद है कि मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा जो है किस देश की जाति है? तब मुंडा जो हो गया ना भारत देश की जाति है। ठीक है, मुंडा जो है भारत देश की जाति है। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए
हम लोग आगे की ओर 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द जो है लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो जी एग्निस, ठीक है, एग्निस रूप में मिलता है, ठीक है, इग्निस रूप में मिलता है। कौन रूप में मिलता है? तो इग्निस रूप में मिलता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 में की थी, ठीक है, 1783 में की थी। 1783 ईस्वी में भारत की यात्रा किसने किया? तो सर विलियम जोन्स ने किया, ठीक है प्यारे भाइयों। चलिए उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो जी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, ठीक है, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। तो प्यारे भाइयों, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आप लोगों को तगड़ा तैयारी चलेगी अब की बार 450 पाठ, ठीक है। चलिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है 21 नंबर, क्या कर रहा है कि हरकस क्या थे? हरकस क्या थे? तो हरकस वनस्पति वैज्ञानिक थे, ठीक है। हकर्स कौन थे? तो वनस्पतिक वैज्ञानिक थे, ठीक है। और क्या थे? तो भी वनस्पतिक वैज्ञानिक थे। चलिए, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को कहा। जैसे कि हमारा 3 नंबर क्वेश्चन था या 2 नंबर कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा। उसी प्रकार यहाँ है कि विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? तो मैक्स मुलर को कहा, ठीक है प्यारे भाइयों। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लापजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो लापजिंग विश्वविद्यालय में गए थे मैक्स मुलर साहब कहिया? तो जानते हैं 18 वर्ष में, ठीक है, 18 वर्ष की अवस्था में गए थे लापजिंग विश्वविद्यालय, ठीक है, संस्कृत का अध्ययन करने के लिए। चलिए, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो देखिए, पारसियों का जो धर्म होता है ना, उसका नाम होता है जरथुस्त्र, ठीक है, जरथुस्त्र होता है, ठीक है। पारसियों का धर्म कौन सा होता है? जरथुस्त्र होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा जी, बिल्कुल एकदम सामने आ गया है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? तो मैक्स मुलर साहब का जन्म ना 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 6 दिसंबर 1823 में। मैक्स मुलर जी का जन्म कब हुआ? तो 6 दिसंबर 1823 में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर, कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? तो डेसाउ जर्मनी में, ठीक है। मैक्स मुलर जी का जन्म कहाँ हुआ? तो डेसाउ जर्मनी में। डेसाउ स्टेट है और जर्मनी देश है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो विल्हेल्म मुलर, ठीक है, विल्हेल्म मुलर, ठीक है, विल्हेल्म मुलर, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो कुमारगुप्त ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जी, बिल्कुल एकदम गर्दा ताई उड़ाइए देना है, छोड़ेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन जी, एकदम नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन हम लोगों से छूटेगा नहीं, ठीक है प्यारे भाइयों, और छोड़ना भी नहीं है, चाह कर भी नहीं छोड़ना है। चलिए देखिए, कौन प्राचीनतम भाषा है? 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन प्राचीनतम भाषा है? तो संस्कृत जो है ना सबसे प्राचीनतम भाषा है, ठीक है, याद रखना है। कौन सा? तो संस्कृत, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए उसके बाद मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? तो मैक्स मुलर साहब के मृत्यु ना 28 अक्टूबर 1900 में हुआ था, ठीक है, 28 अक्टूबर 1900 में हुआ था, ठीक है प्यारे भाइयों, और जन्म 6 दिसंबर 1823 में हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 31 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीत का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीन का संचार हो चुका है? तो संचार हो चुका है मतलब प्रचार हो चुका है, तो नीति कथा का, ठीक है,
नीति कथा का। ठीक है, उसके बाद है कि दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो दारिश नामक सोने के सिक्के, ठीक है, और दारिश क्या है? तो प्राचीन युग के सोने के सिक्कों को दारिश कहा जाता था। ठीक है, और जो इसका घड़ा किसको मिला था? तो जी मिला ना, वारेन हेस्टिंग को मिला। ठीक है, किसको मिला? वारेन हेस्टिंग को मिला। चलिए उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया? तो मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद मैक्स मुलर ने किया। ठीक है, मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मुलर ने। उसके बाद भारत से हम क्या सीखे, क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे, ये एक भाषण है। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे, क्या है? भाषण है। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 35 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन आ गया है जी। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? ग्रामीण भारत में होता है, क्योंकि कहा गया है ना कि भारत माता ग्रामवासिनी। ठीक है जी, बिल्कुल एकदम। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। प्लेटो और कांट थे महान। प्लेटो और कांट एक महान दार्शनिक थे। ठीक है, प्लेटो और कांट कौन थे? तो महान दार्शनिक थे। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो जी जानते हैं कि ना? जी नहीं जानते तो हम बताएंगे ना, मैक्स मुलर ने करवाया। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो मैक्स मुलर ने। और ये रहा हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेशन में देना है। ठीक है, तो आप लोग निश्चित रूप से आइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब की बार 450 पार। ठीक है, अब की बार 450 पार। पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, आप लोगों का नंबर कभी रुकेगा नहीं। चलिए देखिए, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया? तो इसका जो आंसर है आप लोगों को कमेंट सेशन में देना है प्यारे भाइयों। और चलिए इतना ही के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत,